धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में निरहुआ को पटका और मोदी से भी ले लिया बदला। उपचुनाव में मिली थी मामूली हार, लेकिन हासिल की बम्पर जीत। पीएम मोदी को भी नहीं मिले जितने वोट, उससे कहीं आगे निकल गए धर्मेंद्र यादव। निरहुआ का तो हाल ऐसा हो गया कि मुंह छुपाए घूम रहे हैं। बड़बोले भोजपुरी अभिनेता की हार के बाद बोलती हो गई बंद। जो पहले माइक पर दंड पेलते थे और उल जलूल बोलते थे, वो निरहुआ अब ढूंढे नहीं मिल रहे। देखिए कैसे धर्मेंद्र यादव ने लगा दिया किनारे। 1-2 नहीं बल्कि 13 सीटों पर सपा के वोट बैंक में आया उछाल। देखिए कहां, कैसे और कितने वोट से सपा आगे निकली। लोकसभा चुनाव 2024 ने उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीर पेश की है कि हर तरफ चर्चाओं का दौर जारी है और गजब इस बात का है कि पीएम मोदी की जीत का मार्जिन ऐसा कम हुआ कि सपा के तमाम सांसद उनसे आगे निकल गए, खासकर धर्मेंद्र यादव। जिन धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में निरहुआ ने हराया था, उन निरहुआ को तो धर्मेंद्र यादव ने पटकनी दी ही, साथ ही साथ पीएम मोदी को भी ऐसा लपेटे में लिया कि अब हलचल और तेज हो गई। और सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, यूपी की 13 सीटों का आंकड़ा जब आप देखेंगे तो फिर आप सन्न रह जाएंगे। नतीजे आने के बाद सबकी निगाहें पूर्वांचल की लोकसभा सीटों पर टिकी हैं। पूर्वांचल की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन इन सब के बीच एक और बात की चर्चा हो रही है, वो ये कि धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अंतर से चुनाव जीता है, जिससे यहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता काफी खुश हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चिंता का विषय भी है। पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों में से केवल 3 लोकसभा सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इसमें मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल पार्टी से चुनाव लड़ी थी। बात करें आजमगढ़ लोकसभा सीट की, तो इस लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को बीते उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया था। लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव ने दिनेश लाल निरहुआ को 1,61,035 वोटों से चुनाव हरा दिया। जबकि वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय राय के बीच सीधी टक्कर देखी गई। वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 1,52,513 वोटों से चुनाव जीते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन धर्मेंद्र से 8,522 वोटों से कम है। इसी तरह घोसी लोकसभा सीट से सपा के राजीव राय ने सुभाषपा के अरविंद राजभर को 1,62,943 वोटों से चुनाव हराया। राजीव राय नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र यादव की तुलना में पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों की लिस्ट में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के पारस राय को 1,24,861 वोटों से हराया। रॉबर्टगंज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और अपना दल सोनेलाल पार्टी के प्रत्याशी रिंकी कौल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। यहां सपा प्रत्याशी 1,29,234 वोटों से चुनाव जीते। इसी तरह जौनपुर लोकसभा सीट पर सपा के बाबू सिंह कुशवाहा ने कृपा शंकर सिंह को 99,335 वोटों से चुनाव हराया। मछली शहर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज ने बीजेपी के भोलेनाथ सरोज को 35,850 वोटों से हराया है। भदोही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी को 44,072 वोटों से चुनाव हराया। सलेमपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा को 3,573 वोटों से हराया। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद को 37,810 वोटों से हराया। बलिया लोकसभा सीट पर सपा के सनातन पांडे ने बीजेपी के नीरज शेखर को 43,384 वोटों से हराया। लालगंज लोकसभा सीट पर सपा के दरोगा सरोज ने बीजेपी के नीलम सोनकर को 1,15,023 वोटों से हराया। चंदौली लोकसभा सीट पर सपा के वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को 21,565 वोटों से हराया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।